हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अरुण कुमार वीडियो स्टडी सेंटर में आपका स्वागत करता हूं। तो आज हम 10th क्लास के लिए यूपी बोर्ड में दो क्वेश्चन ऐसे लेकर के आए हैं जो यूपी बोर्ड परीक्षा 822 2019 के पेपर में 822 AX और AY में। तो हम दोनों क्वेश्चनों को देखेंगे वन बाय वन करके, और ये क्वेश्चन आगे भी आने की इनकी संभावना रहती है। तो हम पहला क्वेश्चन करते हैं। तो इसमें क्वेश्चन में क्या दिया है पढ़ लेते हैं। जैसे कि क्वेश्चन नंबर बोला गया है कि निम्नलिखित बारंबारता बंटन का समांतर माध्य 25 है। इसमें 25 हमने लिख दिया है, समांतर माध्य 25 है। और पी की वैल्यू याद कीजिए, पी इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, और मैंने यहाँ लिख भी दिया है कि 822 AX में आया हुआ है। किस में आया है? 822 AX। और इसमें वर्गंतराल दिया है हमें 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। बारंबारता 5, 18, 15, P और 6। यहाँ पर हमें P की वैल्यू निकालनी है। तो हम इसे, आप यूपी बोर्ड या किसी CBSE बोर्ड की बुक उठा करके देखेंगे तो उसमें बोला गया है कि आपको यदि ये डिजिट जो है छोटी हैं तो आप डायरेक्ट मेथड यूज़ कर सकते हैं, जिसको हम प्रत्यक्ष विधि बोलते हैं। और यदि ये जो है डिजिट बड़ी है, आप अपने सहूलियत के अनुसार आप कल्पित माध्य या पग विचलन विधि लगा सकते हैं। तो मैं आपको दिखा दूंगा साइड में बोर्ड पर। देखिए आप, यहाँ पर आपको कुछ चमक रहा होगा, तो आप इस नोट्स को पढ़िए। नोटिस जो लिखा हुआ है, या आप उसको पढ़ने के बाद समझ जाएंगे कि आप कोई सी भी विधि से कर सकते हैं। ठीक है ना? तो बोर्ड पर यहाँ चमक रहा होगा आपको। ठीक है, तो क्वेश्चन हम इसे दो विधि से करके दिखाएंगे। एक तो पग विचलन विधि से, और इसे प्रत्यक्ष कल्पित माध्य विधि से। तो हम दोनों विधि से इस क्वेश्चन को करके दिखाएंगे। पहले हम इसे कल्पित माध्य विधि से करेंगे। किससे करेंगे? कल्पित माध्य विधि से। तो पहले यहाँ पर लिख लेंगे आप CI को ही वर्गंतराल, या वर्गंतराल को ही CI बोलते हैं। 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। यहाँ F बारंबारता को, फ्रीक्वेंसी को हम F से डिनोटेट कर देते हैं। 5, 18, 15, P और यहाँ से 6। तो हमने क्या करना है, पहले X फाइंड करते हैं। समांतर माध्य निकालने के लिए हमें हमें लोअर लिमिट और अपर लिमिट दी है, मीन्स निम्न सीमा और उच्च सीमा का माध्य निकालना पड़ता है। मीन्स दोनों को जोड़ेंगे और 2 से भाग करेंगे। 2 है तो 2 से भाग करेंगे, तो ये माध्य ही होता है ये भी। ठीक है, तो 10 का आधा 5, 10 और 20 30, 30 का आधा 15। इन दोनों का अंतर देख लो, चाहे इन दोनों का अंतर देख लो, जिसका आपको अच्छा लग रहा है, ये जो समझ में आ रही है, तो इनका अंतर ले लो, चाहे इन दोनों का अंतर ले लो। अपर लिमिट, ये जो I है या H है, ये कैसे निकलता है? उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। इसे आप शॉर्ट में भी लिख सकते हैं, L2 माइनस L1। तो L2 आपका कितना है? यहाँ से ले लेते हैं आप 20, और L1 कितना है आपका 10। तो 20 में से 10 घटाएंगे तो 10 ही आएगा। तो ये आपका H है। क्या है? 10। आप चाहे यहाँ से घटा लीजिए, 15 में से 10 घटाइए, 15 में से 5 घटाइए, कितना बचेगा? 10 बचेगा। और अंतर कितना है? 10 का। जितने का अंतर है, जितना भी H है, उसको आप यहाँ से ऐड करते जाइए। लेकिन हम पहले, इसलिए मैंने H निकाल लिया पहले ही। ठीक है, लेकिन उसमें कल्पित माध्य विधि में H की आवश्यकता नहीं है। लेकिन हमारा जितने का अंतर आ रहा है, तो 10 10 जोड़ते चले जाएंगे। 5 में 10 जोड़े 15, 15 में 10 जोड़े 25, और 25 में 10 जोड़ेंगे 35, 35 में 10 जोड़ेंगे 45। चाहे आप यहाँ से जोड़ कर देख लीजिए, 40 और 50 का आधा कितना होता है? 40 और 50 90, 90 का आधा 45 होता है। ठीक है, तो यहाँ से हम निकालते हैं D बराबर X माइनस A। यहाँ पर I नहीं आएगा बटे में, बस यहाँ पर I नहीं आता है, बाकी सारा सब कुछ वही है। अगर यहाँ पर I लगा देते हैं तो ये बन जाती है पग विचलन विधि, और यहाँ पर I नहीं है, तो हम किसी को भी X वाले पद को A मान लेते हैं, इसलिए इसे एज्यूम मेथड बोलते हैं। तो जिसको A माना, इसको 0, -1 -2। अब यहाँ से देखिए, यहाँ पर 0, जहाँ पर 0 आ जाएगा। बस में आ रही नहीं आ रही? कैसे? देखिए यहाँ से, अब देखिए यहाँ पर आपको यदि I नहीं लेना है तो यहाँ पर डिजिट बड़ी आएगी। समझ में आ रही नहीं आ रही? अब जैसे -1 -2 लेते थे, तो यहाँ वो वाला सिस्टम नहीं है। हमें क्या करना पड़ेगा? जैसे X माइनस A करना है, D निकालना। X आपका 5 है और A कितना है? 25। ये 25 था, तो आपका कितना बचेगा? -20 आ गया, -20। फिर आपको ये निकालने के लिए, ये वाली वैल्यू निकालने के लिए फिर क्या करना पड़ेगा? 15। अब आपने लेना है 15 और फिर -25, तो कितना बचता है? -10। इसे निकालने के लिए, ये वाली वैल्यू निकालने के लिए 25 - 25 करना पड़ेगा, 0। ये वाली वैल्यू निकालने के लिए आपका क्या करना पड़ेगा? D = 35 - 25।
ठीक है। तो यहाँ से कितना रहेगा 10, तो यहाँ प्लस के 10, यहाँ प्लस के 20। जैसे हम वो करते थे ना -1 -2 +1 +2, तो इसमें ऐसा नहीं करना पड़ेगा, ये वैल्यूज निकालनी पड़ेगी, ये घटा के देखना पड़ेगा। और वैसे कर सकते हैं 10 यहाँ पर 1 की जगह -10 -20, ऐसे +10 +20, ठीक है। तो यहाँ पर बड़ी बड़ी डिजिट आएगी, बस इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, जिस विधि से आप करना चाहे उससे कर सकते हैं। अब यहाँ से DF निकालेंगे, क्या निकालेंगे DF। तो यहाँ से 5 दूनी 10, 100 आ जाएगा, 5 20 पंजे 100 कह सकते हैं, और 18 धाम 180, और 15 0 0 P 10 P, और 6 दूनी 12 प्लस के 12 120। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया होगा आपके। आप इनको ऐड करना है सिग्मा एफ, इन्हें जोड़ेंगे आप 44 प्लस P, आप जोड़िए 15 में 5 जोड़िए, कितना हो गया 20 और 18 38 और 44 है ना। तो 44 प्लस P, आप इनको भी ऐड करना पड़ेगा, माइनस वाले को एक तरफ, प्लस वाले को एक तरफ, ठीक है। यहाँ पर इसकी हमने मल्टीप्लाई करी है, इसलिए 10 P आएगा, इसे 10 प्लस P ना कर देना, तो बात समझ नहीं आ रही, तो अभी 10 प्लस P कर दो। तो यहाँ से 280, ये माइनस के 280, और यहाँ से आपका आता है 10 P प्लस के 120। आप जब घटाएंगे 280 में से 120 घटाएंगे आप, तो सिग्मा DF आप देखेंगे, घटाइए यहाँ से 10 P प्लस माइनस का ही बचेगा, थोड़ा सा इसे बड़ा कर लेते हैं, 0 6 2 में से 1 माइनस के 160 160। तो आप देखेंगे, अब हम इसको पहले मेथड से करेंगे, मीन्स सेकंड वाला जो है, इसे बोलते हैं कल्पित विधि। कल्पित विधि से हम क्या निकालेंगे, माध्य, समांतर माध्य। तो आप देखेंगे फॉर्मूला क्या होता है, x बार इक्वल्स टू a प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ। इसमें I नहीं आता है, ठीक है, I नहीं आता, तो I नहीं आने की वजह से ये इतनी बड़ी बड़ी डिजिट आ रही है, और यदि I आता तो इनको ख़त्म कर देता है, ये छोटी डिजिट आती है आपकी। तो आप यहाँ पर देखेंगे a कितना है आपका, आपने माना 25, x बार भी 25 है यहाँ पर, क्योंकि समांतर माध्य 25 दिया, ये भी 25 प्लस, अभी देख लेते हैं प्लस में ही आएगा, और सिग्मा एफ डी यहाँ पर आपका 10 P माइनस के 160 अपॉन सिग्मा एफ कितना है 44 प्लस के P। आप देखेंगे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 0, यहाँ 10 P माइनस के 160 अपॉन 44 प्लस P, ये कहाँ चला जाएगा 0 में, तो 0 हो जाएगा, तो 10 P माइनस के 160, तो यहाँ देखिए माइनस के 10 P इधर ले आएंगे तो माइनस के 160 इधर बचेगा, हम इधर ले गए माइनस के 10 P, और 0 से 0 कैंसिल कर सकते हैं, या P इक्वल्स टू माइनस के 160 अपॉन माइनस के 10, 0 से 0 कैंसिल और माइनस से माइनस हट जाएगा, तो P इक्वल्स टू 16। तो हमारा 16 ही आंसर आ रहा था। तो आप इसे नोट करेंगे, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इसके बाद हम करेंगे पग विचलन विधि। हमने जो है यहाँ पर कल्पित विधि से ये क्वेश्चन किया, तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, पग विचलन विधि से इस क्वेश्चन को देखेंगे तो किस प्रकार से हम करेंगे। तो यहाँ से इसमें थोड़ा सा बस यहाँ पर अंतर क्या आता है, I यहाँ पर आ जाएगा, I की जगह हम H भी यूज़ कर लेते हैं, क्या यूज़ कर लेते हैं, H और I दोनों ही सेम है, आप H भी रख सकते हैं और I भी रख सकते हैं, दोनों में से किसी को भी रख सकते हैं। तो बात करते हैं यहाँ पर, हमने जिसको A माना है उसको 0 कर देंगे, ऊपर -1 -2 +1 +2, ठीक है। और यहाँ से DF निकालेंगे, तो 5 दूनी 10 माइनस के 10, 18 एकम 18 माइनस के 18, और 15 0 0, और P प्लस P बन जा P प्लस के P आ जाएगा, और 6 दूनी 12। आप देखेंगे इन दोनों को ऐड करेंगे, सिग्मा DF यहाँ से आप देखेंगे माइनस के 28 हो जाएगा, माइनस के 28 में से 12 आप यहाँ से लेस कर देंगे, तो P माइनस के, देखिए ये आपका माइनस के 28 हो गया, यहाँ पर ये आ गया प्लस के P और प्लस के 12, आप यहाँ से घटा देंगे, तो 28 में से 12 घटाएंगे 6, और यहाँ 1, और यहाँ कितना बचाएगा, 2 में से 1 गया, 1 ही बचेगा, ठीक है। तो ये आपका सिग्मा DF आ गया। बात करते हैं, यहाँ पर देखिए कल्पित विधि थी, तो हम थर्ड वाला जो मेथड है हमारा पग विचलन विधि है, पग विचलन विधि। इस विधि से क्वेश्चन बड़ी आसानी से हो जाता है, तो ये मैं चाहता हूँ कि आप सभी इस विधि को ही उपयोग में लाएं क्वेश्चन के लिए।
तो यहाँ से x इक्वल्स टू a प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ इंटू एच। यहाँ से h एक्स्ट्रा आ जाता है, ये कल्पित विधि है, यहाँ पर h नहीं है, बस यहाँ पर h आ जाता है, तो ये पग विचलन विधि है। h हमने पहले से फाइंड किया हुआ है, तो हमने क्या करना है, एक यहाँ पर x बार ये 25 था, ये 25 आ जाएगा, यहाँ भी 25 प्लस आप देखेंगे सिग्मा एफ डी p माइनस के 16 अपॉन सिग्मा f कितना है आपका 44 प्लस p और इंटू h आप देखेंगे यहाँ से हमारा 10 है, तो यहाँ से 10 आ गया, ये 0 p 25 से 25 कैंसिल, यहाँ से 0 p माइनस के 16 इंटू 10 और यहाँ से 44 प्लस के p, ये इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा 0 हो जाएगा, और p माइनस के 16 और इंटू 10, ये तो 0 में चला गया, ये भी 0 और ये भी 0 में जाएगा, तो 0/10 कर सकते हैं, या आप जानते हैं बच्चे छोटी क्लास के बच्चे तो हो नहीं, 10th क्लास के हो, तो ये जो मल्टीप्लाई में है तो वो 0 के अपॉन में जाएगा, तो ये 0 ही हो जाएगा। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आप माइनस के p को इधर ले आएंगे, या आप कर सकते हैं 16 को आप इधर ले आइए, माइनस के 16 था इधर लाए तो प्लस के 16 हुआ, या आप लिख सकते हैं p इक्वल्स टू 16, तो आपका आंसर आ गया। तो आप खुद भी देख सकते हैं कि कौन सी विधि आपके लिए उचित है, कौन सी आसान है, तो यहाँ से आप दोनों में से कोई सी विधि अपना सकते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये भी बोर्ड परीक्षा में आया हुआ है, तो ये बोर्ड परीक्षा 822 AY में आया हुआ है 2019 के पेपर सेट में, 2019 के पेपर सेट 822 AY में आया हुआ है। तो जैसे कि हमने सांख्यिकी चैप्टर चलाया हुआ हो, और सांख्यिकी से कुछ क्वेश्चन ऐसे लिए हैं जो बोर्ड परीक्षा में आने की पूरी संभावना रहती है, और वो अपने आप में एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो देखिए जरा, यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करते हैं, h फाइंड करते हैं। क्या करते हैं, h फाइंड। तो h कैसे फाइंड करते हैं, मैंने आपको बताया था, यहाँ पर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट माइनस कर देंगे, तो 20 में से 10, यहाँ से 10 आ गया, ये आपका होता है, किसी की भी बात करें, ये L1 होता है, ये L2, तो L2 को अपर लिमिट बोलते हैं, मीन्स उच्च सीमा, और L1 को बोलते हैं निम्न सीमा। तो L2 कितना है, यहाँ पर बात कर रहे थे हम किसकी, इसकी बात कर रहे थे, यहाँ पर ये L1 और L2, इसकी भी बात करेंगे, तो यहाँ से यदि हम 30 में से 20 घटाएंगे तब भी 10 ही बचेगा। बात कर लो इसकी कर लो, चाहे इसकी कर लो, 40 में से 30 घटाएंगे तब भी 10 बचेगा, 50 में से 40 घटाएंगे तब भी 10 बचेगा, कहीं से कहीं तक भी चेक कर लो, आई हमारा 10 ही आएगा। और x की बात करें, हमने दोनों को जोड़ना है और जोड़ करके 2 से भाग करना है। जब हम 10 और 0 को जोड़ेंगे तो, और 2 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, 5। हम 20 और 10 को जोड़ेंगे 30 आएगा, और 2 से भाग करेंगे 15 आएगा। तो हमने देखा कि हमारा जो है, जो डिफरेंट है, अंतर है, जो यहाँ पर 10 का अंतर है, तो 10 जोड़ते चले जाएंगे, इसमें 5 में 10 जोड़ा 15, 15 में 10 जोड़ा 25, 25 में 10 जोड़ा 35, 35 में 10 जोड़ेंगे 45 आ जाएगा। ठीक है, 10 जोड़ते चले जाएंगे तो हमारा ये आ जाएगा x। ठीक है, x यहाँ पर देखिए, हमने इसको a मानना है, यहाँ पर 0 -1 -2 +1 +2। देखिए यहाँ जो 25 हमने a माना है, 25 को, 25 से ऊपर जो संख्या है वो सारी छोटी हैं, इसलिए हमारा -1 -2 आता है, और यदि बड़ी होंगी तो +1 +2 आएगा, आगे और भी होती तो +3 +4 आ जाता। क्लियर है ना। तो यहाँ से आप देखेंगे DF तो कैसे निकालते हैं, F और D की मल्टीप्लाई, ये F है और ये D है, तो FD आ जाएगा। तो यहाँ से देखेंगे 6 दूने 12 माइनस F ही आ जाएगा, 6 0 0 और 10 1 कम 10 प्लस के 10, 5 दूनी 10, यहाँ भी 10। आप इन दोनों को जोड़ेंगे तो प्लस के 20 आ जाएगा, आप इन दोनों को जोड़ेंगे तो F माइनस के 12, माइनस के F और माइनस के 12, माइनस के F और माइनस के 12। जब आप दोनों को जोड़ेंगे तो 12 में से 20 में से 12 घटा दीजिए, प्लस के 8 बचेगा, और यहाँ से माइनस के F है, तो 8 माइनस F आ जाएगा। करना कुछ नहीं है, वैल्यूज रखनी है, और यहाँ पर सामात्र मात्रा यहाँ भी 25 ही है, तो x के स्थान पर 25 रखना है, a को हमने फिर से 25 ही माना था, 25 को ही a माना था, और FD आपका है, आप यहाँ पर देखेंगे कितना है स्टूडेंट, यहाँ से आप देखेंगे 8 माइनस के F और सिग्मा F देखेंगे आप, इन सबको ऐड करेंगे, 6 6 12 12 और 10 22 22 और 5 27 प्लस के F। बात करते हैं इसकी, यहाँ से आ गया आपका सिग्मा F 27 प्लस के F इंटू H आया आपका 10। बात करते हैं इसकी, 25 से 25 कट गया, 0 बचता है, और 8 माइनस के F
27 प्लस के f इंटू 10। आप इसकी मल्टीप्लाई यहाँ कर देंगे। जब आप इसकी मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे 0 इंटू 27 और प्लस के f इक्वल्स टू 8 माइनस के f और इंटू 10 भी कहाँ चला जाएगा, जीरो में, जीरो के बटे में चला जाएगा। ठीक है। और जब हम किसी भी संख्या की जीरो में मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, जीरो ही आता है। ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। यहाँ से 8 माइनस के f को आप इधर ले आइए क्योंकि माइनस क्या है तो प्लस के 8 आ जाएगा। आप चेक करेंगे हमारा आंसर प्लस के 8 है f। तो ठीक है, चलते हैं। हमने ये 2 क्वेश्चन लेकर के आए थे जो कि बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। गुड नाइट, शुभ रात्रि। और हाँ, एक बात और मैं आपसे बता देता हूँ, बोर्ड परीक्षा वाले बच्चे ध्यानपूर्वक सुने कि आप क्वेश्चन तो सभी कर लेते होंगे, लेकिन आपको 3 घंटे 15 मिनट का समय मिलता है। 15 मिनट आपको पेपर को पढ़ने के लिए मिलती है। तो आप सबसे पहले अपनी हार्ट बीट को कम कीजिए, लंबी सांस लीजिए। लंबी सांस लेने के बाद आप थोड़ा रिलैक्स फील करिए और पेपर को ध्यानपूर्वक पढ़िए। उसमें क्या निर्देश दिए हैं, उन निर्देश अनुसार आपको कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं, कौन से क्वेश्चन कितने नंबर का, ये भी ध्यान में रखकर चलिए। आप अपना समय जाया ना करें, क्योंकि परीक्षा में क्या होता है 3 घंटे का समय मिलता है। बहुत से बच्चे क्या होते हैं, एक क्वेश्चन में ही अपना सारा समय निकाल देते हैं। तो सारा समय एक क्वेश्चन में नहीं निकाले। यदि आपको क्वेश्चन नहीं आता है तो उस क्वेश्चन को छोड़ दीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए। और आप ये भी ध्यान रखिए कि कौन से खंड का कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं। तो आप जो उनसे भी खंड का क्वेश्चन कर रहे हैं आप वहाँ पर डालिए क्वेश्चन खंड क का या ख का, क्वेश्चन नंबर 10 या 5 जो भी कर रहे हैं, 2 या 3, वो जरूर डालिएगा। समझ में आ रही बात, नहीं आ रही? तो ये, और क्वेश्चन सभी कर लेते हैं, लेकिन आप समय को ध्यान में रखिए। समय को ध्यान में रख के चलोगे तो परीक्षा में अच्छे अंक आ जाएंगे। आप यदि किसी क्वेश्चन पर समय जाया करोगे तो आपका पेपर छूट जाएगा। तो आप अपने घर पर प्रैक्टिस सेट लगाइए। प्रैक्टिस सेट करने से क्या होगा, आप अपना देख सकते हैं कि आप कितने घंटे में, कितने समय में, कितने क्वेश्चन आप पुटअप कर पा रहे हैं, कितने क्वेश्चन हल कर पा रहे हैं। तो मेरी बात ध्यान में रख कर चलिए। तो मैं आशा करता हूँ कि आप अच्छे से समझा होगा क्वेश्चन, और आगे भी इस क्वेश्चन की प्रिपरेशन अच्छे से करके जाएंगे। और शुभ रात्रि, गुड नाइट।